डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दुलार में। तो बच्चों, हमारे पास क्लास 7 एनसीईआरटी मैथ का ये चैप्टर है, चैप्टर 9। ये न्यू एनसीईआरटी बुक का हमारे पास चैप्टर है, पेरीमीटर एंड एरिया इस चैप्टर में दिया हुआ है। देखिए, यहाँ पे चैप्टर में कई सारी चीज़ें बतलाया जाता है और उन चीज़ों पर अगर आप थोड़ा ध्यान दें तो कई सारी चीज़ हमें समझ में आ जाती है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम का शेप जो होता है ये इस तरह से होता है। पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड जो होता है वो इक्वल होता है, ये इक्वल है, ये इक्वल है, और ये लगभग रेक्टेंगल की तरह होता है। लेकिन फ़र्क इतना होता है कि रेक्टेंगल में 90 डिग्री के एंगल से भी बनता है और इसमें 90 डिग्री के एंगल नहीं बनता है। इसका हमें एरिया निकालने के लिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम यहाँ पे बतलाया गया है। इसमें बेस मल्टीप्लाई ये हाइट, इसकी हमें आवश्यकता पड़ता है, हाइट की और बेस की आवश्यकता पड़ता है। b इंटू एच, इसका यहाँ पे देख सकते हैं एरिया पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इंटू बी, एल इंटू बी। तो b इंटू एच की आवश्यकता पड़ता है, b इंटू बेस इंटू हाइट। इसमें रेक्टेंगल में क्या होता है, l इंटू बी की आवश्यकता पड़ता है, और पैरेललोग्राम में होता है b इंटू एच की आवश्यकता पड़ता है। देखिए, ये इसको आपको फॉर्मूला जो है आपको याद रखना होगा, तभी आप इसका एरिया निकाल पाएंगे और जो कुछ भी पूछा जाएगा उससे रिलेटेड वो सारी चीज़ें आप निकाल पाएंगे। देखिए, यहाँ पे एक ब्लैंक बॉक्स दिया हुआ है, ये इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, इसमें दिया हुआ है, ये हाइट दिया हुआ है और ये बेस दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है। आगे यहाँ पे इसमें और कई चीज़ें हो सकती है। पैरेललोग्राम के बारे में बताया गया है और यहाँ पे ट्रायंगल के बारे में भी बताया गया है। एरिया ऑफ ये ट्रायंगल हम कैसे, ट्रायंगल का एरिया हम कैसे निकालेंगे। देखिए, यहाँ पे एरिया ऑफ इस ट्रायंगल 1/2 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, मतलब है कि अंत में क्या दिया गया है, 1/2 BH इन शॉर्ट, मतलब शॉर्ट में ये आपको याद रखना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 BH। इस तरह से आप एरिया ट्रायंगल का निकाल सकते हैं। आगे जो है आपको क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा। देखिए, कई एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, पैरेललोग्राम से संबंधित एग्जाम्पल दिया हुआ है, और एग्ज़ाम में कई बार एग्जाम्पल से क्वेश्चन दे दिया जाता है। देखिए, यहाँ पे आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, यहाँ पे ये हाइट है और एक इधर से हाइट है, ठीक है। तो इसमें आपको हाइट निकालने के लिए कहा जा सकता है, ये हाइट कितना होगा, ये हाइट अगर दिया हुआ है, ये बेस दिया हुआ है, ये बेस दिया हुआ है, तो ये हाइट आपको निकालने के लिए दिया जाएगा, तो आप निकाल सकते हैं। ये ट्रायंगल दिया हुआ है, इस तरह का ट्रायंगल दिया हुआ हो और उसका हाइट निकालना हो तो कैसे निकलेगा, ये आपको पता चल जाएगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, यहाँ पे हाइट दिया हुआ है, तो बेस निकालना है, एरिया अगर दिया हुआ है, कई ऑप्शन इसमें इस तरह से दिया रहता है। चलिए आगे और देखते हैं। यहाँ से एक्सरसाइज शुरू हो जाता है। इसमें आपको ट्रायंगल और पैरेललोग्राम दो शेप का एरिया निकालने के लिए बतलाया गया है। क्वेश्चन भी वैसा ही होगा, और इस एक्सरसाइज के बाद इसमें एक शेप और दिया गया है, सर्कल दिया गया है, ठीक है, सर्कल दिया गया है। तो इस बार जो है सर्कल से क्वेश्चन आपको पूछा गया था क्लास 7 में। क्लास 7 में सर्कल से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, सर्कल के बारे में कई जानकारी आपको पता होगा। सर्कल में सर्कमफ्रेंस होता है, उसका सेंटर पॉइंट होता है, डायमीटर होता है, रेडियस होता है, और उसमें पाई एक लगा हुआ रहता है। तो पाई जो होता है उसका एक वैल्यू होता है 22/7, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 22/7। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल कैसे हम निकाल सकते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो उसका फॉर्मूला आपको यहाँ पे दिया होगा। ये देखिए, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला जो होता है πr² होता है। ये क्वेश्चन जो है 14 नंबर का ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन इस बार एग्जाम में दिया हुआ था और इसमें कई पॉइंट दिया हुआ है, ABC करके दिया हुआ है, तो 3 पॉइंट है। और इसमें एक केस स्टडी में दिया हुआ था, जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है, 4-5 नंबर का क्वेश्चन होता है, 5 नंबर का, उसमें दिया हुआ था। तो इस तरह का क्वेश्चन आप रिवाइज करके रखेंगे ताकि अगर ज़रूरत पड़ जाए तो फिर आप उसे सॉल्व कर पाएंगे। देखिए ये इस चैप्टर में ज़्यादा क्वेश्चन आपको नहीं है, 2 एक्सरसाइज है, इतना ही है। तो 2 एक्सरसाइज है और
उसी में आपको ठीक से रिवीजन करके पढ़ लेना है। इसके अलावा जो है जो कुछ भी आप पढ़ते हैं वो यहाँ पे रहता है। जैसे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, अब इसका फॉर्मूला यहाँ दिया हुआ है। एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये फॉर्मूला यहाँ दिया हुआ है। कई चीज़ें जो हम यहाँ पे सीखते हैं उसका फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ रहता है। चलिए यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमारे पास है एक्सरसाइज 9.1। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं 9.1 को। इसमें क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स। यहाँ पे जितने भी फिगर बने हुए हैं, ये 5 फिगर हैं और सभी जो है पैरेललोग्राम है। और पैरेललोग्राम का फॉर्मूला, एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है, उसका हम ये लिख लेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ये आपको लिखना है। जैसे ए नंबर का हो गया तो आपको लिखना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। देखिए यहाँ पे स्पेलिंग दिया हुआ है। इसका स्पेलिंग जो है थोड़ा सा लंबा है, क्वेश्चन में तो दिया हुआ है। अब इसको देख के आराम से लिख लेंगे। इसको पैरेललोग्राम्स, पैरेललोग्राम लिखना है आपको। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू बी मल्टीप्लाई एच। ये हो गया। अब हम बना रहे हैं किसको, फर्स्ट नंबर को बनाएंगे, ए नंबर को। हम इसको यहाँ से ऊपर कर देते हैं। ए नंबर में दिया हुआ है बी मतलब बेस हो गया, और बेस दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे 7 सेंटीमीटर और एच दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। 4 7 जा 28। ये हो गया 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो सेंटीमीटर देंगे, और यहाँ पे इसमें स्क्वायर लगा देंगे। ये हो गया फर्स्ट नंबर का आंसर 28। कंप्लीट हो गया। उसके बाद बी नंबर में जो दिया हुआ है सब कुछ सेम रहेगा, फॉर्मूला सेम रहेगा, और आप लोग नोट डाउन करते जाएंगे। और यहाँ पे उसका वैल्यू सिर्फ चेंज हो जाएगा। बी दिया हुआ है 5, चलिए 5 यहाँ पे, और मल्टीप्लाई 3, 5 3 15 हो गया। 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया, ये इसका आंसर हो गया 2 नंबर का। नेक्स्ट में सी नंबर लेंगे, ये बी नंबर का हो गया। सी नंबर में देखिए क्या दिया हुआ है 3.5 और 2.5। इसमें पॉइंट में दिया हुआ है बी 2.5 मल्टीप्लाई 3.5। ये हो गया, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको रफ कर लेते हैं, ठीक है। फाइनली जो है हम इसको यहाँ पे रफ करते हैं, पॉइंट हम बाद में लगाएंगे। ये हो गया 25 5 जा 125, और 25 3 जा 75 हो गया। फाइनली कितना आ गया 5 5 2 7 हो गया, और 75 है, ये 7 है, तो यहाँ पे 7 और 1 8 हो गया। तो यहाँ पे और यहाँ पे पॉइंट है, मतलब 2 डिजिट के बाद तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। मतलब है कि इसका आंसर हो जाएगा 8.75 सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो सेंटीमीटर देंगे और स्क्वायर लगा देंगे। ये इसका आंसर हो गया। कंप्लीट हो गया सी नंबर का। आगे लेंगे डी नंबर, नोट डाउन करते जाएंगे आप लोग। और यहाँ पे डी नंबर में पॉइंट में एक पॉइंट है और दूसरा पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। बी और एच का वैल्यू, बी दिया हुआ है 5 और एच दिया हुआ है 4.8। बस इसको हमें रफ कर लेना होगा। 4.8 मतलब 48 हो गया, 5 हो गया, 8 5 जो 40 हो गया, हाथ बच गया 4 बच गया, 0 लिख दें इसको। 4 5 जो 20 और 4 24 हो गया। एक पॉइंट के एक डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, तो यहाँ इसका मतलब है कि इसका वैल्यू कितना आ गया 24 सेंटीमीटर में दिया हुआ है, सेंटीमीटर स्क्वायर। यही इसका आंसर हो गया। एक लास्ट बचा हुआ है। ई नंबर में देख सकते हैं कि यहाँ पे एक पॉइंट में दिया हुआ है और एक पॉइंट में नहीं है, ठीक है। तो हम इसका वैल्यू पुट कर देते हैं। बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम 2 लिख देते हैं और मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 4.4 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8.8 सेंटीमीटर में दिया हुआ है, सेंटीमीटर पे स्क्वायर लगा देंगे। और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, और इसमें कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल्स। यहाँ पे जितने भी ट्रायंगल्स दिए हुए हैं इन सभी का एरिया निकालना है। और एरिया निकालने के लिए ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल ये फार्मूला होता है, उसका एरिया निकालने के लिए। देखिए यहाँ पे फार्मूला हमने लिख लिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 BH।
बी और एच जो होता है वो आपस में मल्टीप्लाई होता है। यहाँ पे कोई भी साइन नहीं, इसका मतलब है कि ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलिए यहाँ पे फर्स्ट नंबर का हम क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला तो लिखा हुआ है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा, 1/2 हो गया हमारे पास, और बी दिया हुआ है, बी मतलब हो गया बेस, बेस दिया हुआ है, यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 हो गया, और एच दिया हुआ है 3, ये हो गया। अगर कटता है तो हम काट देते हैं। देखिए ये 2 जा 4 कट गया, नीचे में कुछ बचा नहीं, और ऊपर में बच गया 1 2 × 3। 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई वैल्यू उसका बनता नहीं है, सेम वैल्यू रहता है। 3 2 जा 6 हो गया, तो यहाँ पे 6 लिख दिए, और किसमें दिया हुआ है, सेंटीमीटर में दिया हुआ है, यहाँ सेंटीमीटर लिख देना है, और यहाँ पे स्क्वायर दे देना है। ए नंबर का आंसर आपका इतना हो गया, 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हम बी नंबर का लेंगे, इसको मिटा देते हैं, आप लोग इसको नोट डाउन करते जाएंगे। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला हमारा वही रहेगा और उसी से हमें निकालना है। अब हम बी नंबर का लेंगे, 1/2 तो रहेगा ही, मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पे बेस क्या है, बेस है 5, मल्टीप्लाई हो गया, और यहाँ पे दिया हुआ है एच जो है वो 3.2 दिया हुआ है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, कोई कटने वाला नहीं है, या फिर हम काट सकते हैं। 3.2 जो है वो कट जाएगा, कितना बार में, 2 से हम काट देते हैं इसको, 2, सपोज कि ये 32 है तो कितना हो जाएगा, 16 2 जा 32, तो 16 मतलब यहाँ बीच में पॉइंट लगा देंगे, 1.6 हो जाएगा, और 5 बच जाएगा, 5 × 1.6, तो यहाँ पे 16 हम ले लेते हैं, अभी पॉइंट हम बाद में लगाएंगे, और ये 5 हो गया। 16 32 16 16 64 16 50 80 हो गया, 8 पॉइंट यहाँ आ जाएगा, यहाँ पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट हो गया, और 8.0 मतलब है कि 8 ही होगा, 8 सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम सेंटीमीटर कर देंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही इसका आंसर हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। कंप्लीट हो गया बी पार्ट। सी पार्ट लेते हैं, इसको मिटा लेते हैं। देखिए सी पार्ट में दिया हुआ है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो यहाँ पे बेस ये हो गया आपका 3 जो है वो बेस हो गया, इसमें बेस कोई भी हो सकता है, अगर 3 बेस हो गया तो 4 जो है वो हाइट हो गया, और अगर 4 जो है हाइट बेस हो गया तो हाइट 3 हो गया, ठीक है। तो इसमें हम किसी को भी रख सकते हैं, तो अभी जिस हिसाब से हमारे पास है बेस 3 हो जाएगा, और हाइट जो है वो 4 हो जाएगा, कट जाएगा, 4 कट जाएगा 2 से, 2 2 जा 4 कट गया, तो 3 2 जा 6, इसका मतलब है कि 6 आ गया सेंटीमीटर, इसका एरिया जो है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर हो गया सी पार्ट का। उसके बाद हम डी पार्ट में लेंगे। डी में देखिए यहाँ पे एच जो है वो 2 सेंटीमीटर है, और बी जो है वो 3 सेंटीमीटर है। 1/2 × बी 3 है तो 3 रहने देते हैं, और ये जो है एच जो है वो 2 है, इसको 2 रहने देते हैं। एच इसमें ये है 2, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और बी जो है ये है 3, ठीक है। अब जो कटता है उसको काट देते हैं, 2 1 जा 2, एक तो कट गया, ओनली हमारे पास क्या बच गया, 3 बच गया, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर हो गया। कंप्लीट हो गया, काफ़ी इजी था। इसके आगे भी इजी क्वेश्चन ही है, 3 नंबर और 4 नंबर। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको सॉल्व करेंगे। अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे।